खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां लोकसभा चुनाव की रणभेरी के बीच फिरोजाबाद लोकसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है, जहां पर UB24 द्वारा लगातार जिस तरीके से टिकट बिक्री को लेकर खबर मोहर लगाते हुए भाजपा उम्मीदवार ठाकुर विश्वदीप सिंह ने कहा कि 2014 में बसपा से जब चुनाव लड़ा था तो मैं भी टिकट खरीद कर लाया था। वहीं उम्र को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे घमासान पर भाजपा उम्मीदवार बोले कि आज भी कई किलोमीटर पैदल चलता हूं, मेरी उम्र 37 वर्ष की है, आप जाकर लोगों को बता दो। वहीं क्या कुछ कहना था ठाकुर विश्वदीप सिंह का, आप स्वयं देखिए खास रिपोर्ट। लोग आनंदित हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उत्सव हो रहा हो जी। देखो साहब, उस पार्टी में जब मैं था तो मैं भी खरीद के लाया था जी। और यही फर्क है उस पार्टी में इस पार्टी में कि इस पार्टी में मैं हूँ तो घर बैठ के आइए, जब कोई बेची भगा हुआ। मैं रोज 26-27 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ। मेरी उम्र है 37 साल, ठीक है, मेरी उम्र है 37 साल, बता दो सब लोगों को आप। मैं फिरोजाबाद में पैदा हुआ, उनका बेटा हूँ, उनका भाई हूँ, और फिरोजाबाद को आगे बढ़ाने के लिए विश्वदीप फिरोजाबादी को आगे बढ़ाइए। मेरा नाम सुनील शर्मा है, महानगर का जिलाध्यक्ष हूँ जी। आज यहाँ कांता होटल से कैलाश नगर, संतोष नगर, तिलक नगर, रोजा नगर, गोरिया नगर, दखल प्रत्याशी के साथ प्रचार खड़ा हुआ है और अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग है और जनता भी भारतीय जनता पार्टी को योगी और मोदी के नाम पर पूरी ताकत से वोट देने के लिए तैयार बैठी है। आने वाली 7 तारीख को निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह लाखों वोटों से चुनाव जीतेंगे और समाजवादी पार्टी के सभी परिवार के राजकुमार यहाँ से चुनाव में एक बार पुनः हार कर जाएंगे। उन्हें 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने हराया था और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हार का एक रीजन और मैं बताना चाहता हूँ कि उनका जो परंपरागत वोट यादव वोट है जी, उसमें से भी लोग असंतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ काम के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के काम के नाम पर, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। उनके व्यवहार से, उनके आचरण से कोई समाजवादी पार्टी का नेता भी संतुष्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि 4 लाख वोट का ढिढोरा पीटते हैं वो लोग। हमारे समाज के 4 लाख वोट फिरोजाबाद लोकसभा में हैं, लेकिन 4 लाख वोट तो लेते हैं, लेकिन समाज के किसी व्यक्ति को फिरोजाबाद से प्रतिनिधित्व क्यों नहीं देते हैं? क्या यादव समाज यहाँ पर 4 लाख वोट देने के लिए बैठा हुआ है? यादव समाज 4 लाख लोगों में कोई एक ऐसा आदमी नहीं जो लोकसभा का यहाँ प्रत्याशी हो सके। प्रत्याशी चाहे कन्नौज में हो, चाहे मैनपुरी में हो, चाहे फिरोजाबाद में हो, चाहे बदायूं में हो, चाहे आजमगढ़ में हो, प्रत्याशी सारे सेपरी से ही आते हैं। इस बात को यादव समाज भी समझ रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लाखों वोटों से आगे चुनाव जीतेगा, ये हमारा विश्वास है और भरोसा चल रहा है। और कैसी चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री विश्वदीप सिंह जी के चुनाव प्रचार के माध्यम से हम सब लोग फिरोजाबाद विधानसभा में आज पूरी तरह से ये क्षेत्र हमारा कांता से हमने प्रारंभ किया। इसमें तिलक नगर, ओजा नगर, दखल चौराहा, दखल क्षेत्र और उसके बाद लोहिया नगर, बुद्ध आश्रम आदि क्षेत्रों में आज घर घर जाकर हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और अब की बार 400 बार करने का लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सबका साथ सबका विकास कर रही है, इसलिए हमारे प्रत्याशी को मोदी जी की योजनाओं का और योगी जी की योजनाओं का पूरा लाभ जनता के माध्यम से मिल रहा है। वो जनता पूरी तरह से आतुर है, वो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने के लिए तैयार है। आज हम देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 2017 में जिस प्रकार का जो माहौल था, भय का माहौल, अराजकता का माहौल, लूट खसोट, प्लॉटों पर कब्जे, अपराधियों को संरक्षण मिलता था, जैसे ही माननीय योगी जी की सरकार बनी उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश बनाया है। आज बहन बेटियाँ सुरक्षित है, व्यापारी सुरक्षित है, किसानों को रोजगार, व्यापारियों को रोजगार और बेरोजगारों को रोजगार, सबका सम्मान मिल रहा है, सबका स्वाभिमान है। आज मोदी जी ने जो गारंटी ली है, पहले 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से एक आशा बनी थी और 2019 में वो विश्वास बन गई। अब 2024 में मोदी जी की गारंटी चल रही है और मोदी जी की गारंटी को लेकर
समूचा समाज उत्साहित है और मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार मोदी सरकार बनेगी, ऐसा प्रचार प्रसार करते आपके चैनल के माध्यम से मैं फिरोजाबाद के मतदाता बंधुओं से अपील करता हूं कि आने वाली 7 तारीख को सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उसमें मशीन में तीसरे नंबर का हमारा कमल का फूल का बटन है, उसको दबाएं। एक सूचना और आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं कि हमारे फिरोजाबाद में तिलक इंटर कॉलेज में माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आप सभी इसमें सादर आमंत्रित हैं। माननीय योगी जी के दर्शन कीजिए। बाबा बुलडोजर बाबा जो पूरी तरह से विख्यात है, जिनका मॉडल पूरे देश में चल रहा है, ऐसे बाबा बुलडोजर आपके तिलक इंटर कॉलेज में आने वाले हैं। मैं विधानसभा संयोजक सतवीर गुप्ता आपसे करबद्ध अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा पे एक पोस्ट चल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार कर्मचारियों से बदतमीजी के आरोप में आपके प्रत्याशी के वारंट कट गए, उम्र का लफड़ा हो गया, 5 साल कम और 5 साल ज़्यादा, आखिरकार माजरा क्या है? ये विरोधियों की साजिश रहती है। इस प्रकार की साजिश विरोधी रचेंगे। ये एनडी गठबंधन वाले लोग, इन पर कोई मुद्दे तो है नहीं है, तो इस प्रकार के गलत आरोप अनगल आरोप लगा कर इस तरह की बातें फैलाएंगे। लेकिन हमारा प्रत्याशी पूरी तरह से शिक्षित है, शिक्षाविद है, बहुत ही मेहनती है। हम देख रहे हैं कि वास्तव में विश्वदीप सिंह जी की लोकप्रियता धीरे धीरे लोगों में विख्यात, मनीष सखीजा, कामनी राठौर, सुनील शर्मा हमारे बैठे हुए हैं, पूर्व महानगर अध्यक्ष, इन सब के साथ अमित गुप्ता हमारे मीडिया प्रभारी, सभी साथियों के साथ में हम जिस तरह का जो संपर्क चल रहा है चौओर अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार बनेगी।